आजमगढ़ जिले में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। इसमें राहगीरों के लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वर्तमान में इसकी दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है। यह शराबियों और अराजक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। धूल दूषित गद्दे और शराब की बोतलें इसमें फेंकी गई हैं। हालत ऐसी है कि जैसे वर्षों से इसकी सफाई तक नहीं की गई है। जिला अधिकारी कार्यालय व सिविल लाइन चौकी से चंद कदम की दूरी पर स्थित रिक्शा स्टैंड पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ठंड के मौसम में इधर उधर न भटकना पड़े। साथ ही लोग सिर छिपाने की जगह न होने पर सड़कों के किनारे अपना डेरा जमाते हैं। पुलिस ऐसे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाती है। वर्तमान में ठंड शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन में तापमान गिरने की संभावना जता रहा है। वहीं अभी तक रैन बसेरों को सुदृढ़ नहीं किया गया है। रैन बसेरों की सीढ़ियां से लेकर अंदर तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अंदर गद्दे और बेड तो हैं, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। शराब की बोतलें और जल जीवन मिशन की पाइप के साथ ही कबाड़ रखा हुआ है। मंगलवार को की गई पड़ताल में कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं मिला। वर्तमान में रैन बसेरों में गंदगी व बदबू के कारण किसी को रुकना तो छोड़िए, कुछ देर ठहरना भी मुश्किल है। यह रैन बसेरा आजमगढ़ नगर पालिका के अधीन है। रैन बसेरा में नगर पालिका की दूरी भी चंद कदमों पर है, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कभी भी यहां झांकने तक नहीं आते। कहने को तो यहां की देखरेख के लिए केयरटेकर रखा गया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं रहता। इस संबंध में जब हमने नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी से बात की, तो उनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा और जल्द ही रैन बसेरा राहगीरों के लिए काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए केयरटेकर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कहा कि रैन बसेरे में टॉयलेट की व्यवस्था भी जल्दी कराई जाएगी। मेरा नाम धर्मवीर सोनी है। मैं नगर पालिका में कर निर्धारण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। सर, रैन बसेरा जो आजमगढ़ का है रिक्शा स्टैंड के ऊपर, उसकी दुर्दशा बहुत खराब है और जगह जगह शराब की बोतलें हैं और भी अव्यवस्था वहाँ है। तो सर, क्या संज्ञान में है और क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से संज्ञान में आई थी, इससे पहले भी तो हमने वहाँ केयरटेकर रखा था और अभी भी है केयरटेकर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है फिर से हम क्रॉस चेक करवाते हैं और व्यवस्था करवाते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होंगी, चाहे वो हमारा रैन बसेरे में हमारा शयन कक्ष वाला हो, नीचे उसके अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो सारी चीज़ें खाली करवा के हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाएंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और जो भी वहाँ चीज़ें नहीं होंगी हम सारी व्यवस्था करवा देंगे। तो सर, सर्दियों में क्या क्या व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जिसके लोग राहगीर अगर जरूरत पड़ने पे रुक सकते हैं? हाँ, राहगीरों को बिल्कुल, अगर कोई रात में रुक रहा है तो उसे रुकना चाहिए। वहाँ पे बाकायदा व्यवस्था होती है, क्योंकि आप वहाँ देखेंगे कंबल है, रज़ाई है, बेड होता है अच्छा, तो जिससे कि आप आराम से रात बिता सकते हैं और काफ़ी साफ़-सुथरा जगह होती है। हमारा केयरटेकर होता है, वो देखता है कि कौन आया, कौन गया, वो एंट्री करता है बाकायदे और निःशुल्क व्यवस्था है। सर, अभी तो वो अराजक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी? अगर ऐसा है तो हम उसे क्रॉस चेक करवाएँगे और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप मैं कह रहा हूँ 24 घंटे या 2 दिन मैक्सिमम, उसी में मैं उसे क्लियर करवा दूँगा बिल्कुल ढंग से, जिस तरीके से एक रैन बसेरा होना चाहिए। केयरटेकर रहेगा वहाँ? हाँ, केयरटेकर है। केयरटेकर रहने के बाद भी इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, तो केयरटेकर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल केयरटेकर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी विभागीय कार्रवाई संभव है वो हम कार्रवाई करेंगे।